कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आया हूं एक नया वीडियो हिमालय के बारे में, नॉर्थन माउंटेन्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के उत्तर के जो पर्वत है उनको हिमालय बोला जाता है। सब दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत है। अब उनके बारे में एक सिंपल सी बात बताने वाला हूँ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। आइए बात शुरू करते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत है और ये इंडिया के सबसे ऊंचे पर्वत है। ये मेनली चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इन सारे देशों के अंदर आते हैं। पाकिस्तान का भी कुछ पार्ट हिमालय के अंदर आता है। अब हिमालय जो है, हिमालय दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत है। यहाँ पे पूरे साल भर हिमालय का ज़्यादातर पार्ट है, वहाँ पूरे साल भर बर्फ जमी हुई रहती है। यहाँ पे दुनिया के बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई नदियाँ निकलती है, जैसे गंगा, यमुना, सतलज, सिंध, रावी, ये सारी की सारी, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ हिमालय से ही निकलती हैं। जो इसके पर्वत है उनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी जो हाइट है वो 8848 मीटर है। दूसरे नंबर पे K2 जो इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई जो है हाइट है 8611 मीटर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के जो इम्पोर्टेंट अदर जो माउंटेन्स हैं हिमालय में, जैसे कंचनजंगा, और दूसरा है नंदा देवी, धौलागिरी, नागा पर्वत और माकुला और अन्नपूर्णा, ये सारे के सारे दूसरे जो इम्पोर्टेंट हैं पर्वत हिमालय के। अब हिमालय जो है बहुत खूबसूरत है पूरी दुनिया के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे जो माउंटेनियर्स है या जो पर्वतारोही है वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं और क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसको क्लाइंब किया था टेंजन नोर्गी जो कि इंडिया के हैं, और इमिड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे। इन्होंने इसको सबसे पहले क्लाइंब किया था। इन्होंने 1953 में 1953 में इसको सबसे पहले क्लाइंब किया था। बचेंद्री पाल इंडिया की पहली वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले क्लाइंब किया था। मैं आगे आपको बताऊंगा कि माउंट एवरेस्ट वो हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले है हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय। दूसरे नंबर पे है लोअर हिमालयाज या हिमाचल। तीसरे नंबर पे है शिवालिक जो कि सबसे निचले हिमालयाज है, यानी लोअर हिमालय। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाद्री की। यहाँ पे जो पहाड़ है उनकी ऊंचाई ज़्यादातर सबकी ऊंचाई 4500 मीटर या 5000 मीटर से भी ऊंचे पहाड़ है। यहाँ पे ग्लेशियर बने हुए हैं। यहाँ से कई नदियाँ जो है वो निकलती है, जैसे गंगा, यमुना, सतलज, इंदुस, ब्रह्मपुत्र, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। यहाँ से जो ग्लेशियर बने हुए हैं यहाँ से। दूसरी हम बात कर लेते हैं हिमाचल की। यहाँ पे जो इनकी जो हाइट है वो 3700 मीटर से लेके, यानी 37,000 मीटर से लेके और 45,000 मीटर तक यहाँ की हाइट है। और यहाँ पे कई बहुत सारे ब्यूटीफुल जो हिल स्टेशन बने हुए हैं, टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे, जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गई, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। और यहाँ पे कई धार्मिक स्थान भी है, होली प्लेसेस भी है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, अमरनाथ, ये सारे के सारे लेजर हिमालयाज में या हिमाचल में आते हैं। अब बात कर लेते हैं शिवालिक की। अब जो शिवालिक है वो लोअर हिमालयाज है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जंगल आ जाते हैं और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो भी स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें जो पूर्वांचल है या ईस्टर्न हिल्स है, जो अरुणाचल प्रदेश के नीचे वाले रीजन है, 7 सिस्टर्स जो है हमारी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे जो कई पहाड़ है वो भी इसका ही हिस्सा है। और यहाँ पे बहुत सारे हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं। आसाम का भी कुछ पार्ट इसके अंदर आ जाता है, और इसके अंदर नागा हिल, मिजो हिल, जो ईस्टर्न हिल्स है वो भी सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे जो हाइट है हिमालय की वो थोड़ी कम हो जाती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है विंटर्स के टाइम में, और समर्स के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली हो जाती है। और यहाँ पे बारिश भी ठीक ठाक बढ़िया बारिश होती है। समर्स के अंदर बहुत अच्छी बारिश होती है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं हिमालयस की इम्पोर्टेंस की। सबसे पहले नेचुरल बैरियर है इंडिया के लिए, और जो बाकी जो नेपाल, भूटान है वहाँ के लिए, ताकि जो कोई भी दुश्मन हो या एनिमी हो वो इसको बचा सकता है। और सर्दी की जो सर्द हवाएँ आती है, विंटर के टाइम पे जो कोल्ड विंड्स आती है साइबेरिया से, रशिया से, चाइना से, वो भी रोक के रखता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती और कंट्रोल में रहता है। यहाँ पे बहुत सारी जो नदियाँ हैं या वाटर टैंक या लेक बोल सकते हैं, जितने मतलब पानी का जो मेन स्रोत है, वाटर का सोर्स है, हिमालय ही है साउथ एशिया के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ हैं वो निकलती है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, रावी, ये सारी की सारी नदियाँ यहाँ से निकलती है। और इन नदियों के कारण ही जो फर्टाइल सॉइल का निर्माण होता है, और एग्रीकल्चर मेनली इस कारण ही होती है। अब जो रनिंग वाटर है, जो पानी नदियों से आता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है बहुत सारी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और यहाँ पे बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं इसको बनाने के लिए।
अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फॉरेस्ट है, जिससे क्या है वाइल्ड लाइफ सिक्योर होती है और जिससे ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा बनती है, और ये वर्ल्ड में कंजर्वेशन का भी काम करते हैं, पोल्यूशन को रोक के रखते हैं सारा का सारा फॉरेस्ट की वजह से। और यहाँ से हमें बहुत लकड़ियाँ मिलती है जो कि जंगल से मिलती है, शहद मिलता है और दवाइयाँ मिलती है और हर्ब्स मिलते हैं, औषधि मिलती है, जिससे क्या है जो हमारे बहुत सारे काम आते हैं। और ये क्या है, नेचुरल होम है किसके लिए, जंगली जानवरों के लिए, जैसे स्नो लेपर्ड, टाइगर, डायनासोरस, वाइल्ड याक और बहुत सारे पक्षियों के लिए। और इसलिए हिमालय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें हिमालय के लिए बचाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हिमालय जो है वहाँ की जो बर्फ़ है वो बहुत जल्दी पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्योंकि पूरी दुनिया में क्या है, अभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के बाद से और अभी तक देखा जाए तो टेम्परेचर लगातार बढ़ ही रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कारण पोल्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है। उसके कारण क्या है, बर्फ़ लगातार पिघलती जा रही है और इसकी वजह से हिमालय में खतरा है, क्योंकि जो बर्फ़ है वो जैसे जैसे पिघलेगी वो ठीक नहीं रहेगा और उससे क्या है, सी लेवल इंक्रीज होगा और जो हिस्सा है तटवर्ती इलाका है, सी पोर्ट्स हैं, उनके डूबने का खतरा रहेगा। और ये ह्यूमन के लिए भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि उससे सुनामी भी आ सकती है, फ्लड्स आ सकते हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है और पानी को लेकर भी समस्या हो सकती है आगे जाके। क्योंकि अभी तो बर्फ़ पिघलेगी तो पानी ज़्यादा होगा, पर बाद में क्या है वो बर्फ़ वहाँ पर रहेगी नहीं तो पिघलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर पानी की भी क्या है शॉर्टेज बाद में हो सकती है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना। बाय।